चैप्टर की स्टार्टिंग में हम होकागे ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ साराडा शिकामारू के साथ खड़ी होती है और बोलती है कि बोरुटो निर्दोष है और वो लॉर्ड सेवंथ को कभी मार ही नहीं सकता, हमें उसे एक मौका देना ही चाहिए। पर तभी कोनामारू बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो वो विलेज छोड़कर क्यों भागा और हमने उसका क्राइम एडा से कंफर्म किया है। बट शिकामारू बोलता है कि हम बोरुटो को इनफ चांस दे चुके हैं और कोनोहा के लोग भी उससे बहुत ज्यादा नाराज है। भूलो मत कि उसने विलेज के होकागे नारुतो उजुमाकी को मारा था और उनके बेटे कावाकी को भी मारने की कोशिश की थी, बट सारदा अभी बोरुटो को निर्दोष मान रही थी। शिकामारू कहता है कि तुम्हारा सपना विलेज का होकागे बनना है, सो उसके लिए अपने मिशंस पर ध्यान दो। इस पर साराडा रिप्लाई करती है कि पास्ट में मेरे फादर सास के उचिया भी विलेज छोड़कर एक टेररिस्ट बन गए थे, पर लॉर्ड सेवंथ उन्हें वापस लाए थे और मेरे आइडल लॉर्ड सेवंथ है, मैं भी बोरुटो को वापस ला कर रहूंगी। इसके बाद कावाकी को दिखाया जाता है जो एक अनदर डायमेंशन में जाता है। उसने अनकॉन्शियस नारुतो रिनाटा को छुपा कर रखा होता है वहाँ पर। इसके बाद क्लास रैपर साराडा को बताती है कि ये सब कुछ गड़बड़ एडा की पावर ऑफ ओमनिपोटेंस की वजह से हुई है। वो सभी लोग कावाकी को नारुतो का बेटा मानने लगे हैं और बोरुटो को एक टेररिस्ट, और अब विलेज में एडा और डायमोन भी रहने लगे हैं कावाकी के साथ। एडा का कहना है कि मेरी इस एबिलिटी पर मेरा पूरा कंट्रोल नहीं है, ना ही मैं इसे रिवर्स कर सकती हूँ। वो बताती है कि ओमनिपोटेंस एक ओतोत्सुकी शिंजुत्सु है जो कि डिजायर्स को रियलिटी बता देता है और ये डिजायर्स कावाकी की थी। वो चाहता था कि वो हमेशा से नारुतो का बेटा हो और एडा ने इन्हीं को रियलिटी बना दिया। बट इस एबिलिटी का ओतोत्सुकी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एडा साराडा और क्लास रैपर से पूछती है कि तुम दोनों पर मेरी एबिलिटी चार्म और ओमनिपोटेंस का इफेक्ट क्यों नहीं होता है। तब क्लास रैपर रिप्लाई करते हैं कि हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं। दरअसल ये दोनों झूठ बोल रही है और शिकामारू ने भी इन्हें मिशन दिया है कि अगर कभी ये दोनों साइबोर्ग विलेज के खिलाफ हो जाए तो तुम एडा और डायमोन को मार सकते हो। कोई भी दूसरा शिनोबी ने नहीं मार सकता है क्योंकि एडा की एबिलिटी है चार्म और इसकी वजह से हर कोई उसके प्यार में गिर जाता है। इसके बाद हमें कावाकी और मित्सुकी दिखाई जाती है। मित्सुकी कावाकी को अपना ब्राइट सन मान रहा था और खुद का मून। फिर हमें हिमावारी को दिखाया जाता है जो चोचो के साथ काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर शिकाडाई आता है और हिमावारी से उसकी हार्ड ट्रेनिंग करने का रीजन पूछता है। तब हिमावारी का रिप्लाई सुनकर सभी शॉक हो जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि बोरुटो ने मेरे डैड को मारा है, वो जरूर किसी मुसीबत में है और मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। विलेज के आउटसाइड कावाकी और अंदर शिनोबी कोड के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तभी कावाकी को शिनोबी की बॉडी पर कोड के क्लोज मिलते हैं। कोड इन क्लोज से कहीं भी आ जा सकता है। ये टेलीपोर्टेशन निंजुत्सु की तरह वर्क करते हैं। यहाँ कावाकी अपने डोजुत्सु की एबिलिटी श्रिंक का यूज करके उन्हें डिसेबल कर देता है। मैं बता देता हूँ कि कावाकी अभी इशिशिकी ओतोत्सुकी की सारी एबिलिटीज का यूज कर सकता है। उसके कुछ टाइम बाद विलेज में अजीब से क्रीचर्स उन क्लोथ से बाहर आना शुरू कर देते हैं जो आसपास के सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इनकी एबिलिटी भी कोड की तरह होती है। इनकी बॉडी पर बहुत सारी क्लोज होते हैं जिनसे कि ये टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। कावाकी और अदर शिनोबी उनसे लड़ना शुरू कर देती है और साराडा भी हेल्प करती है। तभी वहाँ पर कोड अपीयर होता है जो बोलता है नाइस टू मीट यू साराडा उच्चिहा, यहाँ बोरुटो के लिए आया हूँ। साराडा रिप्लाई करती है बोरुटो 3 साल पहले ही विलेज छोड़कर भाग गया है, अब वो यहाँ नहीं है। कोड कहता है कि ये सब मैं जानता हूँ, इतने टाइम से मैं उसे ढूंढ रहा था पर वो हर बार बस निकलता है और अब मैं थक चुका हूँ उसे ढूंढते ढूंढते। तो मैंने सोचा अगर मैं उसके पुराने दोस्तों पर हमला करूँ तो वो उन्हें बचाने जरूर आएगा। तभी उसके मुंह पर एक लात पड़ती है और ये और कोई नहीं, ये होता है बोरुटो उजुमाकी और उसका चक्रा लीफ विलेज सेंसरी सिस्टम में डिटेक्ट हो जाता है और सभी को पता चलता है कि बोरुटो वापस आ चुका है और बोरुटो का लुक काफी ज्यादा बैडास है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना सब्सक्राइब करके।